अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम सब टीवी के स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं सैफुल्लाह सैफ। नाजरीन, पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में सीटों के एतबार से तो देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है, लेकिन ओपोजिशन के लिहाज से हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी वाइब्रेंट नज़र आती है। सड़कों पर हुक्मरान जमात को टफ़ टाइम देने का मौका हो या फिर अदालतों में टफ़ टाइम देना हो, तहरीक इंसाफ ही वाहिद ओपोजिशन की जमात नज़र आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या फ्यूचर है, 2018 के इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या तैयारी है, क्योंकि 2013 के इलेक्शन में हमने देखा कि उसके बाद एक धरना दिया गया, एक यानी धांधली का एक इल्ज़ाम लगाया गया। उसके बाद जिस तरीके से पॉलिटिकल सिचुएशन हुई, मुल्क में धरने हुए, एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का सिलसिला जारी रहा। यहाँ पर इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यूथ कन्वेंशन है उसका इनेकाद किया गया, इसके साथ वर्कर्स कन्वेंशन का भी इनेकाद किया गया। यहाँ पर हम वर्कर्स से ये जानेंगे कि उनकी क्या तैयारी है 2018 के इलेक्शन के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में जो पीटीआई की परफॉर्मेंस है उससे वो किस हद तक सेटिस्फाई हैं। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और इस्लामाबाद से जो इलेक्टेड इन्हें टिकट मिलेगा NA49 से, चौधरी इलियास मेहरबान साहब, इनसे हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि जो कन्वेंशन आप कर रहे हैं यहाँ पर, इसका जो बेसिक मकसद है वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आज का NA49 का जो वर्कर कन्वेंशन जो है, मैं डिस्ट्रिक्ट NA49 का प्रेसिडेंट भी हूँ। हमने तमाम वार्ड से लेके यूसी तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन मुकम्मल की और ऑर्गेनाइजेशन मुकम्मल करने के बाद ये कन्वेंशन हो रहा है और आगे हमने टास्क देना है इनको मेंबरशिप कैंपेन का, जो हमारे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने जिस कैंपेन का अनाउंस किया, आज उसका बाकायदा आगाज़ हमने करना है। इस मकसद के लिए एक वर्कर कन्वेंशन NA49 जो है वो किया जा रहा है। ठीक है। दूसरा मैं पूछूंगा कि क्या ये इस कन्वेंशन से आप 2018 के इलेक्शंस की तैयारी अभी से स्टार्ट कर रहे हैं? इंशाअल्लाह जी, हम तो पिछले जनाब आपने देखा है एज ए अपोजिशन खान साहब मुसलसल लगे हुए हैं और हकीकी अपोजिशन ही तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और मुसलसल, और स्पेशली मैं NA49 के हवाले से वाहिद एक ऑर्गेनाइज हमारा जो है दफ्तर है और तमाम कंप्यूटराइज सिस्टम है, वहाँ पे वार्ड से ले के ब्लॉक कोड तक हमने ऑर्गेनाइजेशन की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैंपेन पिछले 4 साल से जारी है। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा कि इस्लामाबाद की जब हम देखते हैं तो इस्लामाबाद की एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है पूरे मुल्क के लिए। तो यहाँ के जो हलके हैं, यहाँ का जो शहरी हलका है, वहाँ से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से जीतती आई है, लेकिन जो यहाँ के दही इलाके हैं, जो गांव हैं, वहाँ से तहरीक इंसाफ नहीं जीत पा रहे। तो इस दफ़ा आपकी वहाँ के लिए कोई स्ट्रेटजी है? इंशाअल्लाह मैं तो समझता हूँ पिछली दफ़ा भी हम जीते हुए थे, क्योंकि 2008 में 45,000 लेने वाला जीता और मैंने 60,000 वोट लिया, लेकिन दूसरी तरफ से मशीन शायद ज़्यादा तेज़ चल गई। लेकिन इस दफ़ा हम पहले से ज़्यादा जंफशानी के साथ इंशाअल्लाह ये इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि हमारी टीम्स बन चुकी हैं और इंशाअल्लाह हम फुल अपने टीम के आएँ जी। वेलकम जी। अच्छा, तो हम अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। पहले से पोलिंग एजेंट हम तैयार कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आप देखेंगे पोलिंग कैंप और पोलिंग जो एजेंट हैं वो हमारे इस दफ़ा धांधली नहीं होने देंगे और इंशाअल्लाह अब पूरे पाकिस्तान में 2/3 मेजॉरिटी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। वालेकुम सलाम जी। आप ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो जो हमें जो दही इलाके हैं उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतनी वर्किंग नज़र नहीं आती, उनमें इतने मुतहरिक लोग नज़र नहीं आते जितना कि शहरी इलाकों में है। तो इस बार आप समझते हैं कि आपने दही इलाकों में भी उतना ही काम किया जितना आपने शहरी इलाकों में किया? देखिए, बात यह है कि पहले ये कॉन्सेप्ट होता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब मैं समझता हूँ ये 2013 के इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस लोगों ने देखी है और उसके बाद बिलखुसूस जब पनामा का इशू है, जब नवाज़ शरीफ साहब नाअहल हुए हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दही इलाकों में भी और शहरी इलाकों में भी इक्वल हो चुकी है। आज उसकी अपना मसाला आपके सामने है कि आज आप देखिएगा कि कितना बड़ा कन्वेंशन एक दही इलाके से NA49 जो चौधरी इलियास मेहरबान साहब यहाँ पे वर्कर कन्वेंशन करवा रहे हैं, तो उसमें ये एक जीता जागता सबूत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शहरों में नहीं बल्कि देहातों में, देहातों के विलेज कौंसलों में और वार्ड लेवल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुनज़्ज़म जमात बन चुकी है। और जैसा कि आपने जिक्र किया है कि इसका सारा क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की तंजीम को जाता है कि उन्होंने घर घर जाकर इमरान खान का पैगाम लोगों तक पहुँचाया है कि आओ इमरान खान के साथ शामिल होकर एक नए पाकिस्तान की तहरीक में शामिल हो जाओ। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी गलतियों से सबक सीखा है। 2013 में शायद टिकटें की तकसीम में या बहुत सारी हम गलतियाँ कर चुके हैं, वो अब हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी और हमारे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा कभी नहीं दोहराएंगे, उसी कैंडिडेट को टिकट देंगे जो इलेक्शन निकालने की हैसियत रखता है।
और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा खान साहब बिलखुसूस इस्लामाबाद के हवाले से बहुत अच्छे फैसले करेंगे। यहाँ पर कप्तान के कुछ पुरजोश खिलाड़ी भी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि उनकी क्या तैयारी है 2018 के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप केपी से आए हैं मुझे लग रहा है। हम तो स्वाद से आए हैं, KPK से, और माशाल्लाह इस PTI वाले के साथ हमारा इतिहाद है और इसके हम वोट भी दे देंगे। और 2013 में वोट किसे दिया था? उसको दिया था, इसको इमरान खान को दिया था। 2018 में किसे देंगे? अभी भी इसको देना है इंशाल्लाह। इमरान खान को क्यों वोट देंगे? बस वो हमारा पसंद है। आई कौन आई? तो PTI है, मेरा यही इतिहाद है भाई, ये हमारा जान है, हम इसको दिल, हमारा पाकिस्तान है, ये हमारा। उनसे हम बातचीत करते हैं। जी आप कहाँ से आए हैं? मैं भी सवाल से आया हूँ जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, KP में हम क्वेश्चन कर रहे हैं लोगों से कि KP में कोई तब्दीली आई है? इमरान खान तब्दीली लेकर आए हैं, ये सिर्फ वादा ही है? तब्दीली तो पहले से बहुत बेहतरीन तब्दीली लेके आए। अभी माशाल्लाह अस्पतालों का हालात, जो भी रोडों का हालात, जो और माहौल में बहुत बेहतरीन तब्दीली आया है। जो नवाज थे उनसे बेहतरीन तब्दीली आई है। जब से इमरान खान आया है सवाद में, जहाँ पे उसका वो वोटर्स है, वहाँ पे उनका वो हालात है, वो बहुत बेहतरीन है। नवाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि तरक्की मैं भी कर रहा हूँ, पूरे मुल्क में लोड शेडिंग ख़त्म हो गई है, मेट्रो बन रही है, मंसूबे लग रहे हैं। तो तरक्की सही मानों में कौन कर रहा है, इमरान खान या नवाज शरीफ? तरक्की तो सब लोग बोल रहे हैं, हर कोई बोल रहा है मैं तरक्की करूँगा। जो तरक्की करता है वो करके दिखाता है। इमरान खान ने करके दिखाया है तरक्की के। इमरान खान ने सब कुछ किया है। गरीब लोग पहले जो अस्पतालों में जा रहे थे उनको नंबर नहीं मिल रहे थे, अभी सब कुछ माहौल सही हो गया। अस्पताल में जाओ वहाँ भी माहौल सही है, स्कूलों में जाओ उस्ताद और स्टूडेंट के लिए बेहतरीन माहौल बनाया है उसने। पुलिस को भी बेहतर किया, ट्रैफिक वालों को भी बेहतर किया। हालात जो है ना सवाद में, हालात जो है तकरीबन 90-80% बेहतर हो गया है। ठीक है। और 2018 में आप किसे वोट फिर PTI को ही देंगे? हाँ इंशाल्लाह 2018 में हम PTI को वोट दे देंगे, और हमारा जो और भाई लोग हैं उनको हम भी बता देंगे, जो सही काम कर रहे हैं हम उसको वोट दे देंगे। ठीक है। यहाँ पर कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं 17 मील से हूँ। ठीक है, NA49 से आए हैं। तो यहाँ पर आप क्या ऑर्गेनाइजेशन है 2018 के वाले से, कारकुन किस हद तक तैयार है? कारकुन जो है 100% तैयार हैं और इमरान खान को इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे पाकिस्तान का इस दफ़ा। वो आप कैसे वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे? बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो क्या है कि इमरान खान का जो ये आखिरी इलेक्शन और मेरा पहला इलेक्शन है। बिल्कुल क्लीन स्वीप करेगी PTI इंशाल्लाह, और भारी अक्सरियत से इमरान खान जो है असम्बली में आएंगे और वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे पाकिस्तान की। 2014 में आपने एक धरना दिया धांधली पे, तो वही इलेक्शन कमीशन, वही सारा सिस्टम है। तो 2018 के अब इंतखाबात आने वाले हैं, तो कैसे बेहतर होगा ये निज़ाम? आर्मी के अंडर होंगे इलेक्शन, और ये तवक्को की जाती है कि होगा, और जो है बहुत कम होंगे इस दफ़ा। यहाँ पर मजीद कुछ कारकुनान से बात करते हैं, आइए उनसे जानते हैं। PTI के कुछ मजीद लोगों से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप कहाँ से आए हैं पहले तो बेसिकली ये बताइएगा, और दूसरा अपने इलाके में आपके इलाके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन है? हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम चकशीज़ाद यूसी 22 से आए हैं, और चकशीज़ाद यूसी 22 जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ा है, और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शंस में ये साबित करेंगे लोग कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, इस मुल्क में तब्दीली के ख्वाह हैं, इस मुल्क में खुशहाली की तरफ लेकर जाने चाहते हैं। ठीक है। वर्कर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी कितनी तैयारी है 2018 के हवाले से, क्योंकि 2013 में तो आज इस मौसम के बावजूद, बारिश के बावजूद जो लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारे वर्कर कमिटेड हैं और इस मुल्क में तब्दीली लाना चाहते हैं, और तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता हैं इंशाल्लाह, और इमरान खान की क़यादत में भरपूर हमें एतमाद का इज़हार है, और उनके शाना बिशाना खड़े हैं। 2018 में आप वज़ीर-ए-आज़म किसको बनाएंगे? इंशाल्लाह हम तो अपने लीडर को बनाएंगे। और लेकिन नवाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि मैंने इतना काम किया, मुल्क में तरक्की की, मेट्रोज बनाई, पुल बनाए, लोड शेडिंग ख़त्म की। देखें अभी भी लोड शेडिंग अगर आप चेक कर देखें तो लोड शेडिंग मौजूद है, और उन्होंने जो 300 अरब रुपये जो बाहर लेके चले गए हमारे टैक्सीज के पैसे, वो इस अवाम ने उनके मुंह पे चपेट मारी है, और वो नाअहल साबित हुए हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह
आवाम ये साबित करेगी वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हैं, और हर वो सियासतदान जो इस मुल्क में करप्शन करता है या की है या कर रहा है, आवाम उसके ख़िलाफ़ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क़यादत में इमरान खान के साथ खड़े हम, और इमरान खान पर पूरा एतमाद है। हम करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहते हैं, और तमाम ऐसे लोगों को हम मुस्तरद करते हैं जिन्होंने करप्शन की। अच्छा, इसके अलावा जो हम देखते हैं कि दीगर पार्टी हैं वो भी अपना अपना मंशूर दे रही हैं। खान साहब ने अपना 2018 का जो मंशूर अभी से दे दिया। उनका ये कहना है कि 200 लोग जो हैं हमारे पास एक टीम तैयार है। तो मेरा बुनियादी सवाल आपसे ये बनता है आपसे पूछने के लिए कि वो 200 लोग उन्हें अगर अभी से केपी में लगा देते, तो अभी से अगर वो काम बेहतर करते, डैम्स बना देते, जो गवर्नर हाउस को लाइब्रेरी उन्होंने कहा था, इस तरह के काम अगर वो शुरू कर देते तो उनके लिए आसानी ना होती? नहीं, आप देखें केपी में काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। वहाँ की पुलिस बेहतर हो चुकी है और बेहतर है, और वहाँ के तालीमी अदारे बहुत बेहतर हो चुके हैं, और हेल्थ का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। हालांकि हमारी सेंट्रल में गवर्नमेंट नहीं है, इसमें सेंट्रल में जब तक गवर्नमेंट नहीं होगी हम उस तरह काम नहीं कर पाएंगे अपने विजन के मुताबिक। और इंशाल्लाह 2018 में ये हम साबित करेंगे कि हम काम करने वाले हैं, और मुल्क को तरक्की की राह पर लेकर जाने वाले हैं, और इस मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह 2018 इलेक्शन में जब वज़ीर आज़म खान साहब बनेंगे, और ये साबित करेंगे कि ये पाकिस्तान जो है ये उम्मत मुस्लिमा का किला है, और पाकिस्तान को हम आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। लोग अभी तक कमिटेड हैं कि 2018 में जो है वो इमरान खान साहब को दोबारा से लाएंगे। कुछ और कारकुनान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइएगा कि क्या तैयारी है एज अ कारकुन आपकी 2018 के इलेक्शन के लिए? इंशाल्लाह जी, हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और इस वक्त हम बुनियादी जो तंजीमें थी पार्टी की वो बना चुके हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि बेसिक जो मल्ला लेवल तक जो है ना वो अपनी तंजीमें बनाएं, ताकि कल जब इलेक्शन आए तो हमारी जो पूरी टीम है वो अपनी पूरी तैयारी के साथ खड़ी हो। दो देखने में आया है कि जो गांव के इलाके, दूर दराज के इलाके हैं, दही इलाके हैं, उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतनी वोट या सपोर्ट उस तरीके से नहीं है जितनी शहरी इलाकों में है। तो अब की बार मेहनत है आपकी? इंशाल्लाह जी, इस दफ़ा आप गांव में बिल्कुल तब्दीली देखोगे, क्योंकि लोग बहुत अरसे से धोखे खाते आ रहे हैं, और आज इस पोजीशन में पहुंचे हुए हैं कि हर बंदे को ये एहसास हो चुका है कि जो भी सियासतदान, जो टिपिकल किस्म के सियासतदान हैं, वो हमें धोखा ही देते रहे हैं। और आज देहात में जो पार्टी की पोजीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो बहुत बेहतर है, और आज लोग जोक दर जोक हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आपने बात की कि दीगर सियासतदान धोखा देते आ रहे हैं, लेकिन अगर खान साहब के साथ देखा जाए तो वही दीगर पार्टीज़ के लोग उन्हीं के साथ आ रहे हैं। तो अगर जो वो दूसरी पार्टी में होते हैं वो करप्ट भी होते हैं, उन पर करप्शन के इल्ज़ाम भी होते हैं, लेकिन जब वो खान साहब के इर्द गिर्द आते हैं तो फिर वो इल्ज़ाम कैसे दूर हो जाते हैं? देखिए, बात सीधी सी है कि इल्ज़ाम लगाना तो आसान काम है। ज़ाहिर है, जो पहले जो ऑलरेडी पार्टीज़ में जो पीपल्स पार्टी या नून लीग मौजूद थी, इन लोगों के साथ जो लोग तावन नहीं करते रहे इनके करप्शन में, ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता पार्टी छोड़ते आ रहे हैं। जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, आप देखें कि गवर्नमेंट में जब वो वज़ीर ख़ारजा थे उस वक्त वो छोड़ के आए हैं। अगर वो करप्शन करने वाले होते तो वो छोड़ के ना आते। और इसी तरह बहुत सारे दूसरे लोग भी हमारे साथ पार्टी में शामिल हुए हैं। ये कोई लाजमी नहीं है कि जो है ना, अगर नून लीग या पीपल्स पार्टी जो करप्ट पार्टियां हैं वो इल्ज़ाम लगाएं तो हम उनको मान लें और अपने जो है ना लीडर्स को पीछे करना शुरू कर दें। जो चीज़ें पेंडिंग है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा जो सब लीडर्स उसके ऊपर तो एज अ लॉयर भी मैं कोई कमेंट्स अपने करता नहीं हूँ, लेकिन एज़ फार एज़ पीटीआई का जो कंसर्न है या पीटीआई की अपनी जो हमारी आला क़यादत की और बिलखुसूस इमरान खान साहब का अपना व्यू है, वी ऑलवेज ऑनर द ऑनरेबल कोर्ट्स जी, जो उनका डिसीजन है हमने उसको तस्लीम करना है। इसमें तो कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है, ना हमने कभी पहले कहा है ना हमारी लीडरशिप ने कहीं कहा है। माशाल्लाह ये लॉ अबाइडिंग सिटीज़न, खान साहब भी खुद एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है, और हम कानून की हर चीज़ को करते हैं, एहतराम करते हैं उसका। तो सारी आवाम के सामने है, सारी दुनिया के सामने है, जो भी OPTV और उससे रिलेटेड था धरने के दौरान केसेस बने। अब एंटी टेररिस्ट कोड के जो सेक्शन हैं 6, 7 या उसके साथ जो लेवल किए जाते हैं, वो अगर आप उसके कंटेंट्स पढ़ें तो क्या इसके साथ ममासलियत है या नहीं, बिकॉज के ये मैटर भी ऑलरेडी उसके अंदर कोर्ट के अंदर है। और इसके ऊपर मैं अपने कमेंट्स दूंगा एज अ लॉयर कि जो ATC बनाई गई थी वो टेररिज्म के हवाले से थी, और उसकी जो सेक्शन 6 और 7 है वो बड़ा स्पेसिफिक है, और उनका बता दिया गया कि टेररिज्म, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ क्या हैं और टेररिज्म किसे कहते हैं। तो ये जो इशू था ये तो सारे अवाम के सामने है ना। डेफिनेटली जी, उस टाइम आपके SSP साहब, मैं तो ये भी बीइंग पाकिस्तानी सिटीज़न पूछने का हक रखता हूँ कि SSP साहब कैसे आगे पब्लिक फोरम पे स्पीच कर सकते हैं और अपने बयान दे सकते हैं वहाँ पर।
कुछ मोडालिटीज़ एंड मोरालिटीज़ होती हैं लीगल एस्पेक्ट्स के अंदर, जो उन्होंने भी फॉलो करनी है। ख़वातीन की जो पार्टिसिपेशन होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में, वो हमेशा से एक नुमायाँ तौर पर होती है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं PTI की एक बड़ी वाइब्रेंट कारकुन है, बड़ी मुतहरिक हमें नज़र आती हैं हर जलसे में, कन्वेंशन में, हर जगह पर इनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोग आके और पाकिस्तान की इस तहरीक में शामिल हैं। सोशल मीडिया पर हम आपको देखते हैं बड़ा वाइब्रेंट है, बड़ा है कि आप हर जलसे वहाँ पर जाते हैं। बात करते हैं परफॉर्मेंस की, इमरान खान साहब की क्या परफॉर्मेंस अभी इतनी बेहतर है कि जो 2018 के इलेक्शन में वो परफॉर्मेंस दिखाता है, वो इलेक्शन में कर सकते हैं? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल कि हमें इमरान खान की जो गवर्नमेंट है वो चल रही है और जिसके CM का प्रवेश कर रहे हैं, जितना काम हो रहा है फर्स्ट टाइम देखेंगे लोग जो 30 साल से सियासत कर रहे हैं और अभी फर्स्ट टाइम है तो करप्शन में ख़त्म नहीं होती, काफ़ी हद तक कम हो गई है और जो काउंटेबिलिटी प्रोसेस है और मेरिट के प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी है। और आप देखिए, जब आपने कभी कोई इमारत बनानी है तो सबसे पहले उसकी फाउंडेशन बना करती है और फिर उस पर इमारत खड़ी होती है। और अगर एक आपने कोई 10 मंजिला या 20 या 14 या 20 मंजिला अगर आपने एक इमारत भी खड़ी करनी है तो आप मुझे बताएं उसमें कितना अर्सा लगेगा। एक सिर्फ दीवार को खड़ी करने में, ढांचा खड़े करने में कितनी देर, अगर आप दिन रात लगाएंगे तो कितनी देर लगेगी। अंग्रेज़ सबसे बेस्ट है, आप जाते हैं आज आप बाइक की बातें करते हैं तो आपने अपने ही लोगों को और अपने ही पहले नए लोगों को वहाँ पर इस्टेब्लिश करना है। खैबर पख्तूनख्वा में, खैबर पख्तूनख्वा से लोग आएंगे, जब पूरे पाकिस्तान की बात होगी तो फिर हर शहर, हर एरिए से, क्योंकि हमारा काम इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा के लिए नहीं है, इमरान खान पूरे पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेहतर करना है। गवर्नमेंट आई है खैबर पख्तूनख्वा में, बहुत बड़ी तब्दीली आई है, सबसे बढ़ के कि टेररिज्म का मुकाबला, फिर एक अच्छी फाउंडेशन करना। दूसरा जो मरियम औरंगजेब साहब हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो ये कहती हैं कि इमरान खान साहब अपने हर जलसे में एक ही स्पीच करते हैं, बार बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते हैं, उनके पास कुछ नया नहीं है। तो क्या नया इस बयान पे आप क्या कहते हैं? मैं मरियम औरंगजेब को कहूँगी कि एक ही लीडर है कायद आज़म जिसने पाकिस्तान बनाया। हर दफ़ा हम कायद आज़म की बात करते हैं तो क्या हम नाम भी तब्दील कर दें? सो हमारा काम जो है ना वो लीडर और अपने जो यकीन है और अपने जो तहरीक है उसको बदलना नहीं है। हमने बदलना उन लोगों को है जिन्होंने एक माफिया बनाया, करप्शन जो है वो करके अपना नाम नहीं बदनाम किया, अपना तो उन्होंने आने वाली पुश्तों को उन्होंने बेहतर कर दिया और उन्होंने बदनाम किया है बाकी को। सो मैं मरियम औरंगजेब को ये कहूँगी कि याद है सुप्रीम कोर्ट, याद है सुप्रीम कोर्ट के बाद जब नवाज शरीफ को हटाया, खाकान बासी जब आए थे कौमी असम्बली में और फिर मैंने आपसे हाथ मिलाया था तो उस वक़्त कौन जो है वो जीता हुआ था, कौन हारा हुआ था। सो आप अपने अल्फाज में ही हारे हुए हैं तो आपने हमें क्या कहना? ठीक है, लास्ट में आप पाकिस्तान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं उनके लिए अगर आप मैसेज देना चाहें। मैं ये कहूँगी कि मर्द और ख़वातीन के अपने अपने काम हैं, अपने अपना किरदार है, किसी का किसी से मुकाबला नहीं है। एक दूसरे को इज़्ज़त दें, एक दूसरे को एहतराम दें, एक दूसरे की जो एग्जिस्टेंस है उसकी जो काम नहीं बर्दाश्त नहीं लाना, बर्दाश्त तो है ही नहीं ना, बर्दाश्त तो आप उसको करते जब कोई गलत कर रहा होता है। तो मैं ख़वातीन को कहूँगी बिल्कुल अपनी हिम्मत मत हारें, आगे बढ़ें और कोई भी इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है, रिस्क अल्लाह के हाथ में है, तो जो है बर्दाश्त करना और आगे ले जाना। माओ से जो है ना कौमें बना करती हैं। तो ख़वातीन आप बेहतरीन हैं और आप मिसाल हैं और इमरान खान ने जो है हमेशा एहतराम किया ख़वातीन को। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। कैसी तैयारी कैसी है 2018 के हवाले से? ये तैयारियां माशाल्लाह ज़बरदस्त चल रही हैं। पहले तंजीमी तौर पे बहुत काम हुआ है और अब जो है वो इलेक्शन की तैयारी के पहलू से जो है वो काम शुरू कर दिया गया है। टीमें बन रही हैं और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होगा तो एक बहुत ही मुतहर्रिक कैंपेन आपको नज़र आएगी।
वर्कर्स की गुफ्तगू आपने सुनी। एक बात मैं प्रोग्राम के लास्ट में एक कहना चाहूँगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो कि रीढ़ की हड्डी रखती है किसी भी पार्टी के लिए, पीटीआई का हमने देखा कि 2013 में जिस तरीके से पीटीआई की जो वर्किंग थी वो शहरों में तो थी, लेकिन जो देहात थे वहाँ पर हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। एक बात जो है वो बड़ी सामने देखने में आई, बड़ी पॉजिटिव चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि उन्होंने अब देहातों में भी अपना वर्क किया। जो नज़र आ रहा, जो इस कन्वेंशन में हमें नज़र आया कि जो ज़्यादा तादाद थी लोगों की वो देहातों से भी आई। सो अब देखना यह है कि 2018 के इलेक्शंस में लोग किसे वोट करते हैं, क्या वो वज़ीर आज़म इमरान खान को बना सकेंगे या नहीं, इसका फ़ैसला 2018 में अवाम करेंगे। कैमरामैन सरदार तारिक के साथ अपने मेज़बान सैफुल्लाह सैफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।